સેલવાસ કલા કેન્દ્ર ખાતે ડેડલિફ્ટ બેટલ નેશનલ ઓપન ચેમ્પિયનશિપમાં 100 જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો. દાના સેલવાસના કલા કેન્દ્ર ખાતે યોજાયેલી ડેડલિફ્ટ બેટલ નેશનલ ઓપન ચેમ્પિયનશિપ 2025માં દેશભરના 100 જેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. સવારે 10 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલેલી આ રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપમાં જુનિયરથી લઈને સિનિયર કેટેગરીના પાવર લિફ્ટર્સે પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવ્યું હતું. ટીમ પાવર ક્લબ સેલવાસ દ્વારા આ ડેડલિફ્ટ પાવર લિફ્ટ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય પાવર લિફ્ટર અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધારક મોહમ્મદ અઝમત અને બોડી બિલ્ડિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન મંગેશ ગાવડે મુખ્ય મહેમાન રહ્યા હતા. ચેમ્પિયનશિપમાં મોહમ્મદ અઝમતે જજની ભૂમિકા ભજવી હતી. રીતેશ ડોગરાને પુરુષ વર્ગમાં અને મહિલા વર્ગમાં નેહા સોલંકીને ચેમ્પિયનનો ખિતાબ મળ્યો હતો. આ બંને વિજેતાઓને ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. અન્ય વિજેતાઓને પણ ડેડલિફ્ટ નેશનલ ઓપન પાવર લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025ના આયોજક અને મુખ્ય કેપ્ટન વિક્રમ રાજ પુરોહિત અને મહેમાનો દ્વારા ઇનામ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. पहली बार हम लोग WRTF का जो विश्व का सबसे बड़ा डेडलिफ्ट फेडरेशन है उससे हम लोग यहाँ पे नेशनल करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने शुरुआत की थी छोटे छोटे गेम 2-3 बार हमने करवाए, लेकिन यहाँ के बच्चों को भी हम देश के दूसरे एथलीट से जोड़ना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि ये राष्ट्र का अपने देश का स्तर कौन सा है. तो इनके साथ में इनको खेलने के लिए बड़े बड़े लेजेंड भी आए हैं, बड़े बड़े एथलीट आए जिन नाम है जिनका इंडिया में और विश्व में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया. ऐसे खिलाड़ियों के बीच में आज हमारे प्रदेश के खिलाड़ी भी खेल रहे हैं. तो हमारी मेहनत रंग लाई कि पूरे देश और से सब जगह से एथलीट आए हैं. और ये अच्छा आप देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से अपने प्रदेश में इसको पावर लिफ्टिंग में लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में पावर लिफ्टिंग की दुनिया में दादानगर हवेली से छुपा हुआ नाम नहीं है. जिम करने से कितना युवाओं को फायदा मिलता है? ये फिटनेस सिर्फ एक ये फिजिकली एक्सरसाइज नहीं है, इसकी वजह से मानसिकता भी स्ट्रॉन्ग होती है. और दूसरी चीज़ ये जो जिस स्पोर्ट्स से हम जोड़ते हैं उससे युवा कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति की भावना भी उसके अंदर जाती है. जब वो प्लेयर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे खेलने के बाद में जब वो देश के लिए खेलने की सोच रखता है, राष्ट्र के लिए खेलेगा, बाहर जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तब उसके हाथ में तिरंगा होगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना भी उसके अंदर खिलाड़ी होने के साथ साथ